साल 2026 दुनिया की बड़ी ताकतें फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स पर काम कर रही हैं। अमेरिका के पास F-35, चीन के पास J-20, रूस के पास Su-57। लेकिन क्या भारत अब सिर्फ खरीदने वाला देश नहीं रहा? क्या भारत ने खुद का गेम चेंजर तैयार कर लिया है? तेजस MK2 की डिलीवरी शुरू हो चुकी है और अगर ये सच है तो एशिया की ताकत का संतुलन बदल सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तेजस MK2 क्या है, ये रफाल से कितना अलग है, क्या ये चीन और पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बनेगा, क्या भारत फिफ्थ जनरेशन रेस के करीब पहुंच चुका है? वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी 3 मिनट में मैं आपको वो बात बताऊंगा जो शायद आपने कहीं नहीं सुनी होगी। भारत के पास अभी क्या है? Su-30 MKI, रफेल, तेजस MK1। लेकिन समस्या क्या थी? भारतीय वायुसेना को कम से कम 42 स्क्वाड्रन चाहिए, लेकिन अभी संख्या 30 के आसपास है। दूसरी तरफ चीन लगातार J-20 बना रहा है, पाकिस्तान JF-17 ब्लॉक 3 को अपग्रेड कर रहा है। तो भारत क्या करे? हर बार विदेश से खरीदे? नहीं, यहीं से शुरू होती है तेजस MK2 की कहानी। MK1 एक अच्छा प्लेटफॉर्म था, लेकिन उसमें कुछ सीमाएं थीं, छोटी रेंज, कम पेलोड और भविष्य के युद्ध के लिए सीमित अपग्रेड स्पेस। इसलिए भारत ने फैसला लिया, अब बड़ा सोचना होगा। तेजस MK2 MK1 का अपग्रेड नहीं है, ये लगभग एक नया फाइटर जेट है। इसमें होगा ज्यादा ताकतवर इंजन, ज्यादा फ्यूल कैपेसिटी, ज्यादा हथियार ले जाने की क्षमता, बेहतर रडार और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। सबसे बड़ा बदलाव इसका आकार। MK2 MK1 से बड़ा है, मतलब ज्यादा रेंज, मतलब ज्यादा पेलोड, मतलब डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी। अब सोचिए, अगर भारत के पास ऐसा फाइटर हो जो दुश्मन के एयरबेस को दूर से टारगेट कर सके, तो रणनीति कितनी बदल जाएगी। और ये सिर्फ डिफेंस नहीं, ये ऑफेंसिव पावर है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या तेजस MK2 रफाल की जगह लेगा? सीधा जवाब नहीं। रफाल एक प्रूवन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, लेकिन वो आयातित है। MK2 क्या करेगा? रफाल की तरह मल्टी रोल कैपेबिलिटी देगा, लेकिन मेड इन इंडिया होगा, मतलब मेंटेनेंस आसान, स्पेयर पार्ट्स सस्ते और लंबे समय में अरबों डॉलर की बचत। यही है असली गेम चेंजर। जब एक देश खुद का जेट बनाता है तो वो सिर्फ विमान नहीं बनाता, वो आत्मनिर्भरता बनाता है। अब जरा पड़ोसियों की बात करें। चीन के पास J-20 है, लेकिन उसकी असली ताकत क्या है? स्टेल्थ और लंबी दूरी के मिसाइल। भारत का जवाब क्या है? नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। अगर MK2 को AWACS, ग्राउंड रेडार और ड्रोन स्वॉर्म के साथ जोड़ा गया तो ये सिर्फ एक जेट नहीं रहेगा, ये एक उड़ता हुआ डेटा सेंटर बन जाएगा। और पाकिस्तान JF-17 ब्लॉक 3 को AESA रेडार मिला है, लेकिन MK2 की पेलोड क्षमता और भविष्य की अपग्रेड संभावनाएं उसे लंबी रेस का घोड़ा बनाती। युद्ध सिर्फ आज नहीं जीता जाता, युद्ध 10 साल आगे सोचकर जीता जाता है। अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। तेजस MK2 सिर्फ एक फाइटर नहीं है, ये एक पुल है। किसके लिए? AMCA, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, भारत का फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर। MK2 से क्या होगा? इंजीनियरिंग अनुभव, डिजाइन मैच्योरिटी, सप्लाई चेन मजबूत और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी। मतलब MK2 AMCA की तैयारी है। और अगर AMCA सफल हुआ तो भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में होगा जो खुद का फिफ्थ जनरेशन फाइटर बनाते हैं। तो क्या तेजस MK2 दुनिया बदल देगा? शायद नहीं, लेकिन क्या ये भारत की दिशा बदल देगा? बहुत संभव है। ये सिर्फ एक विमान नहीं है, ये एक संदेश है। भारत अब खरीदार नहीं, निर्माता बनना चाहता है। 2026 सिर्फ एक साल नहीं, ये भारत के एरोस्पेस इतिहास का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि तेजस MK2 भारत को फिफ्थ जनरेशन रेस के करीब ले जाएगा, या अभी सफर लंबा है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।